बहुत अच्छा लगा और आसानी से दर्शन कर रहे हैं। हम जयपुर से हम राजस्थान से आए हैं। ऐसे लग रहा है कि त्रेता युग वापस आ गया। 500 साल का सपना सभी का पूरा हुआ है, बहुत खुशी की बात है। गेलाई जना का पूरा बुद्धि ज्ञान हुआ पहला न है चीता चोरावा के मंदिर बा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। और प्रभु श्री राम का मंदिर, देश का ग्रोथ इंजन, अयोध्या में श्री राम मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन शुरू होते ही देश की पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसे बदलने वाली है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अयोध्या से भारत की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प होने को लेकर कई तरह के अनुमान लगाने के साथ साथ रिसर्च भी कर रही हैं। क्या विकास के नए मॉडल का रास्ता भी आस्था के केंद्र से होकर ही गुजरने वाला है? जी हां, चौंकाने वाली बात यह कि 1.25 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। जगह जगह जो खरीदारियां हुई, जो बाजार गुलजार नजर आए, उसके बाद और अब बात हो रही है 37 लाख करोड़ के बड़े आंकड़े की। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। अयोध्या में रामलला की स्थापना से भारत में क्या क्या बदल जाएगा। हर दिन से लेकर सालाना कितने श्रद्धालुओं के अयोध्या रामनगरी पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या की बदली तस्वीर से भारत का खजाना कितना भरेगा। क्या अयोध्या आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है? क्या दुनिया में धार्मिक पर्यटन का पूरा मानचित्र बदलने वाला है? प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीते करीब 1 महीने में भारत में कितना कारोबार हुआ? इन सभी सवालों पर आज हम करेंगे विस्तार से बात। लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां बता दें अयोध्या में रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन है और आज मंदिर में दर्शन के लिए बेहतर व्यवस्था है। आज भी श्री राम मंदिर के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। भक्तों की लगभग 1 किलोमीटर लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आपको बता दें कल 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। हालांकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अयोध्या जाने वाली सभी बसेस को कैंसिल करने का भी फैसला लिया गया है। जी हां, तो राम भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि संभालना मुश्किल हो रहा है। कल सुबह जब हमें तस्वीरें देखने को मिली राम मंदिर की तो अव्यवस्था नजर आई, लेकिन दोपहर तक इस अव्यवस्था को पर काबू पा लिया गया और सब कुछ व्यवस्थित नजर आया। लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है वो देखिए कितना बड़ा है। 5 लाख लोगों ने पहले ही दिन दर्शन किए हैं रामलला के राम मंदिर पहुंचकर। तस्वीरें आपके सामने हैं। दर्शन का आज दूसरा दिन है। कल 5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए और आज भी भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, जहां अयोध्या से विकास की रफ्तार मिलने पर बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी कंपनी जेफरीज की अयोध्या पर आर्थिक रिपोर्ट। अयोध्या से भारत के विकास में तेजी आएगी। धार्मिक पर्यटन का कारोबार 37 लाख करोड़ होने का अनुमान जताया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या के विकास को देखते हुए कुछ विशेष तौर पर आंकड़े भी इस रिपोर्ट के आधार पर हम आपके सामने रखने वाले हैं। समीर, बिल्कुल, और इसकी एक झलक पूरे देश ने देख ही ली जब वो बड़ा आंकड़ा हमारे सामने आया 1.25 लाख करोड़ के कारोबार का, वो भी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते लोगों ने बाजारों में जाकर किस कदर खरीदारी की। और अब ये बड़ा आंकड़ा हमारे सामने है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बाद अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की जारी रिपोर्ट में अर्थशास्त्रियों ने जो दावा किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या का राम मंदिर भारत के आर्थिक विकास के लिए स्पीड बूस्टर साबित होने वाला है। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट में कहा क्या गया है। राम मंदिर देश का विकास इंजन कैसे बनेगा? अयोध्या में 83,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की उम्मीद है। धार्मिक पर्यटन भारत के पर्यटन क्षेत्र की आधारशिला ये बनता हुआ नजर आ रहा है। वित्त वर्ष 2033 तक 8% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। सुरभि, महत्वपूर्ण यह भी है कि धार्मिक पर्यटन को देखते हुए 37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है और राम मंदिर की अनुमानित लागत
1870 करोड़ रुपए है। अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 2025 तक चालू होने की भी उम्मीद जताई गई है। हवाई अड्डे के दूसरे चरण के बाद यात्रियों की जाहिर सी बात है संख्या बढ़ेगी और दूसरे चरण में सालाना करीब 60 लाख यात्री भी आ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने उस रिपोर्ट के आधार पर रखी है समीर, जिस लिहाज से आज हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर राम मंदिर कैसे देश का विकास इंजन बनेगा। बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। राखी राठौड़ हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र पीएस सोलंकी अर्थशास्त्री भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और कुमार कुंदन भी मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अयोध्या से वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त कैसे भक्तों का रेला नजर आ रहा है अयोध्या में, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन राखी जी, पहला सवाल आपसे, ये प्रभु श्री राम का मंदिर तो देश के विकास का इंजन बनता हुआ नजर आ रहा है। 1.25 लाख करोड़ का कारोबार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और अब जो बड़ा आंकड़ा सामने आया वो 37 लाख करोड़ का है। बिल्कुल, आपने सही कहा समीर। और जिस तरह से इंतजार के बाद में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जिसका इंतजार हिंदू जो लोग हैं उन्होंने बहुत सालों तक किया, और उसके बाद जो बूम इकोनॉमी में है, एक पॉजिटिव संकेत है आत्मविश्वास के। देखिए समीर, मैं इस बात को मानती हूँ कि जब ये कहा जाता है कि आपको हमेशा डिफीट मिली है, आप हमेशा हारे गए हो, आपको हमेशा प्रॉब्लम में रहे, तो आपका आत्मविश्वास कम होता है। और जैसे ही आपको लगता है कि आपने कहीं पे सक्सेस पाई है, जैसे कि राम मंदिर के लिए जिस तरह का उत्साह का वातावरण सब तरफ रहा, एक आत्मविश्वास का संचार हुआ है। और आप देखिएगा कि इस आत्मविश्वास जो लोगों में आया, उनको लगा कि हम भी जो है वो देश पूरे विश्व के अंदर जो है हमने भी एक अपना स्टैंड क्लियर किया है। और इसी वजह से जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे इकोनॉमी में, आप देखिएगा कि और बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस हर क्षेत्र में नजर आएगी। पर्यटन जो है, धार्मिक जो सर्किट बनाया है, कुल 15 सर्किट, और ये काम पहले से चल रहा है समीर। पहले से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो धार्मिक जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। और इसीलिए आगे भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए राम मंदिर जो है इसमें एक निश्चित तौर पे एक लैंडमार्क की तरह काम करेगा, एक लैंडमार्क की तरह काम करेगा। इसलिए आज इस चर्चा में अर्थशास्त्री भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, सवाल आपसे है। निर्माण की शुरुआत के साथ अयोध्या में आर्थिक मोर्चे पर ये जो खासी तरक्की देखने को मिली है, उस लिहाज से अनुमान क्या लगाया जाए, कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा अर्थव्यवस्था के लिहाज से आस्था का ये केंद्र? देखिए, ये कोई छोटा इवेंट नहीं है अपने आप में। ये एक आस्था से तो जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन एक हमारी संस्कृति को भी जो है वो एस्टैब्लिश करता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की तरफ देखें तो आप इससे यही अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल यूपी स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो 20 से 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ जाता है। अगर इस लेवल का अगर हम स्टेट रेवेन्यू देखेंगे, उसके बाद हम और दूसरों को जोड़े, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा यूपी स्टेट के अंदर। इसके अलावा कंपनीज का जो एंट्रेंस होगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज होगा। तो जब हम इस लेवल का हम कोई अगर इवेंट देखते हैं, इस लेवल का डेवलपमेंट देखते हैं, तो निश्चित तौर पर इकोनॉमी को जो है वो बढ़ावा मिलना तय होता है। तो जैसा मैंने कहा, स्टेट का रेवेन्यू अपने आप में जो है एक उछाल लेके आएगा। यूपी स्टेट ऑलरेडी कई मामलों में जो है आगे चल रहा है। एम्प्लॉयमेंट होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट होगा। तो जब हम पूरी तरीके से इस तरह का हम जो एक उछाल देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जो हम बोल रहे हैं कि एक बूस्टर होगा इकोनॉमी के लिए, वो मेरी राय में होने वाला है। बिल्कुल बड़ी बात है आपने कही है। लेकिन इस बीच अमेरिकी कंपनी जेफरीज की एक रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा किया गया है। एक साल में 60 लाख विदेशी प्रवासी यात्री अयोध्या पहुंचेंगे। एक साल में 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है समीर, क्योंकि पहले ही दिन दर्शन को देखते हुए जहां 1 लाख लोगों की बात कही गई थी, वहीं आज हमारे सामने देखिए 5 लाख श्रद्धालु पहले ही दिन दर्शन कर चुके हैं। अब इस रिपोर्ट के आधार पर एक और बड़ा दावा, जहां पर यह कहा जा रहा है कि एक साल में 60 लाख लोग अयोध्या पहुंचेंगे, यानी एक साल में 5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचने का ये अनुमान। बिल्कुल, एक दिन का आंकड़ा 5 लाख का, एक साल का आंकड़ा 5 करोड़ का, ये अनुमान जताया गया है। जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में हर साल आने वाले भक्तों की संख्या इतनी बड़ी होगी जो भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल को बहुत पीछे छोड़ देगी। तीर्थ स्थलों में सबसे आगे अयोध्या,
सालाना कहां कितने श्रद्धालु आते हैं, इसका एक डेटा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अयोध्या में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान 1 साल के अंदर अंदर लगाया गया है। वहीं अगर स्वर्ण मंदिर अमृतसर की बात करें जो कि पंजाब में है, तो 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालु यहां पर हर साल आते हैं। अगर हम सऊदी अरब में मक्का की बात करें, मुसलमानों के पवित्र स्थल की, तो वहां करीब 2 करोड़ श्रद्धालु जायरीन पहुंचते हैं। हालांकि तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में जो है वहां पर भी 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं अयोध्या जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जहां 5 करोड़ से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही वेटिकन सिटी का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है समीर, क्योंकि वेटिकन सिटी में करीब 90 लाख श्रद्धालु दर्शन करते हैं। और इसमें जरूरी बात यह है कि हर साल आने वाले 5 करोड़ से ज्यादा यात्री अर्थव्यवस्था में कम से कम 1000 करोड़ का योगदान दे सकते हैं। यह अनुमान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। रामनगरी अयोध्या सारे रिकॉर्ड किस तरह से आने वाले वक्त में तोड़ने जा रही है, इसकी एक झलक इस आंकड़े से हमें मिलती है। जिज्ञासु जी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए राम मंदिर को लेकर सवाल भी बहुत उठाए गए। बहुत सारे लोगों ने, राजनीतिक दलों ने यह सवाल उठाए कि भाई मंदिर बनाने में लगे हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, विकास कहां कैसा हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं है, स्कूल अस्पतालों पर ध्यान नहीं है। अब ये राम मंदिर और सनातन इकोनॉमी का जो नया चैप्टर खुलता हुआ नजर आ रहा है, इसे आप देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान मानते हैं? देखिए, आप तो शब्दकोश में आपने एक नया शब्द डाल दिया है जी, और ये तो कभी हम लोगों ने सुना नहीं था। अभी तो टॉमस पिकेटी भी हैरान हो जाएंगे। सनातनी अर्थव्यवस्था, क्या बात है। शाहिर ने कहा है, रोम रोम में बसने वाले राम, भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वही तुझे जाने। हाँ। तो ये तो समझने की बात है कि इस देश की ग्राम्य अर्थव्यवस्था आज भी कृषि और पशुपालन पर बहुत हद तक निर्भर करती है। और जिस देश में मिथकीय चरित्रों में भी कृष्ण हल चलाते, बलराम हल चलाते हो, कृष्ण गाय चढ़ाते हो, और जितने आपके धर्म प्रवर्तक हुए सब किसी न किसी इस तरह के श्रम से जुड़े हुए लोग थे। कोई भेड़ चढ़ा रहा, कोई बकरी चढ़ा रहा, कोई गाय चढ़ा रहा। लेकिन आज देश के सामने क्या संकट है, हम अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएं। और इसलिए आप जानते हैं कि हम स्टेट को कभी भी रिलीजन के साथ घालमेल करने के पैरोकार नहीं। सर, लेकिन आप उस हकीकत को कैसे नकार सकते हैं जिसमें हम अयोध्या के विकास और अयोध्या के लोगों को मिल रहे लाभ की भी तो बात कर रहे हैं। पर्यटन हो या जिस लिहाज से कनेक्टिविटी के जरिए आज अयोध्या देश के साथ जुड़ा है, जाहिर सी बात है टूरिस्ट डेस्टिनेशन कहें या अर्थव्यवस्था के लिहाज से मिल रहे रोजगार की बात करें, फायदा तो अयोध्या वासियों को हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जो घोषणा पत्र है ना, उसको कोई वचन पत्र कहता, कोई संकल्प पत्र कहता। हम लोगों ने उसको प्रतिबद्धता पत्र कहा था 2020 के चुनाव में। और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ी अच्छी बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या थे, उस पर भी एक रोशनी डालने तो ज्यादा बेहतर होगा इस मुल्क के लिए। हम लोगों के नेता तेजस्वी जी ने घोषणा पत्र को कोई निर्जीव दस्तावेज मात्र नहीं छोड़ा, बल्कि उसमें प्राण फूंकने का काम किया और उसकी कोई प्रतिष्ठा को पुनर्बहाल किया। और आपको बहुत खुशी होगी कि बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई, उसके बाद जो आप मुद्दे से भटक रहे हैं जिज्ञासु जी, जो मुद्दा है उसी पर रहिए। नहीं, सुनिए, पहले सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अभी जेफरीज की जो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी है, राम मंदिर, सनातन इकोनॉमी, हालांकि ये वर्ड आपको सही नहीं लगा, लेकिन इसके अलावा धार्मिक पर्यटन के आधार पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जो फायदा होने वाला है, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। और जाहिर है फायदा होगा तो वो हम देशवासियों का ही फायदा है अल्टीमेटली। मैं क्या कह रहा हूं, आप इस देश को ऐसे चलाएंगे, इस देश को संविधान के दायरे में चलाएंगे। मैं कह रहा था कि जो 93 लाख, अरे भाई तो गैर संवैधानिक कौन सा काम हो गया? स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 66 व्यवसाय को हमारी सरकार ने चिन्हित किया। 2-2 लाख रुपये उन परिवारों को देगी और सरकार वापस नहीं लेगी। काम तो हमारा ये होना चाहिए था कि किसानों की आय कैसे दुगुनी होगी। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं। सर, आप दूसरे मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ किसानों की आय दुगनी होने के मुद्दे के लिहाज से चर्चा इस वक्त नहीं की जा रही, क्योंकि इस वक्त चर्चा हो रही है अयोध्या में हो रहे विकास की। मैं चलिए आपको अयोध्या वासियों की बात सुना देती हूँ। सर, कुमार कुंदन हमारे सहयोगी इससे पहले भी बहुत तीर्थ स्थलों पर गए हैं, वहां से भी उन्होंने रिपोर्ट्स फाइल की है। आज अयोध्या में उनके महीने भर से ज्यादा से मौजूदगी है।
आम अयोध्या वासी इस विकास को कैसे देख रहा है कुंदन? क्योंकि आज जिस लिहाज से हम चर्चा करते हैं तो सवाल पता नहीं क्यों विपक्ष दूसरे मुद्दों का उठाते हुए इस मामले को ही डीरेल कर रहा है। ऐसे नहीं चलेगा तो दुपट्टा आप सर एक बात बताइए कि ये जो अयोध्या में डेवलपमेंट हो रहा है और जितने लोग आ रहे हैं, बीइंग ए मार्केटिंग के हिसाब से इसको कैसे देखते हैं आप? कितना इसका कारोबार बढ़ेगा, कितना आर्थिक पहलू सुदृढ़ होगा? यूपी सुरग बन गई है, पूरी यूपी के अंदर बहुत बढ़िया कारोबार होगा, लोगों की बहुत अच्छी भावना है, रामलला विराजमान है हो गए हैं, आज बहुत ही अच्छी आराम से दर्शन हो पाए हैं, सब लोग बहुत आराम से दर्शन कर पाए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, अंदर जाके दर्शन करके आए हैं, एकदम इजी, प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आर्थिक पहलू और सुदृढ़ आर्थिक बोले बहुत सुदृढ़ होगा, यहाँ अच्छे होटल आएंगे, अच्छे खाने पीने की व्यवस्था आएगी, अच्छी हर आदमी को रोजगार मिलेगा। राम मंदिर, आपको लगता है मंदिर बनने से लोगों का बाजार कितना अच्छा होगा, कारोबार कितना अच्छा होगा? कारोबार तो बढ़ेगा, जब वहाँ पब्लिक आएगी, इंसान आएगा तो कारोबार अपने आप बढ़ेगा, होटल्स बढ़ेंगे तो होटल बनाने के लिए कारीगर भी लगेंगे, तो मजदूरी मिलेगी, उनको काम तो मिलेगा ही। आपको लगता है काम बढ़ेगा लोगों का? बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए यहाँ साक्षात रामलला श्री राम जी विराजमान हो गए हैं अपने महल में, तो ये तो सभी को दिख रहा है कि अब अयोध्या की जो एक कहना चाहिए जो ख्याति है वो पूरे देश भर में जो है बहुत अच्छे से होगी। और पहले लोग अयोध्या को उतना नहीं जानते थे, लेकिन अब ये जो भव्य मंदिर बना है पूरे देश विदेशों में जाना जाएगा, पूरे भारत में, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर एक बात बताइए, रोजगार के कितने अवसर होंगे? आस्था के साथ आर्थिक पहलू कितना मजबूत होगा? आस्था के साथ आर्थिक पहलू बहुत मजबूत होगा सर जी। जिस हिसाब से भक्तजन आ रहे हैं तो रोजगार की व्यवस्था खूब ज़्यादा होगी। आप अपन सोच नहीं सकते उस तरीके की रोजगार की व्यवस्था होगी यहाँ पे, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है अभी तक। लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा लगता है मैम? मिलेगा, काम तो बहुत ज्यादा मिलेगा, हाँ पूरा मिलेगा, तो इतनी मजदूरी मिलेगी। जब वो होटल्स बनेंगे अच्छे अच्छे तो मजदूर चाहिएंगे उनको, तो मजदूर को मजदूरी देनी पड़ेगी, तभी तो आर्थिक विकास होगा। इस भव्य मंदिर के बाद टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ने वाला है पूरे भारत में, आप देखेंगे कि अयोध्या का एक अलग ही नाम होगा, और यहाँ पे 5 स्टार होटल से लेकर ठीक है कुंदन, तो ये अयोध्या पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं की राय भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पुरोहित जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, ये जानकारी सामने आ रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह का 4 फरवरी को अयोध्या दौरा होगा, 1 फरवरी को यूपी के मंत्री दर्शन करेंगे, 2 फरवरी को उत्तराखंड सरकार के तमाम मंत्री रामलला के दर्शन करेंगे, 3 फरवरी को राजस्थान के तमाम मंत्री दर्शन करेंगे रामलला के। तो ये देखिए, ये अहम जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अयोध्या दौरे से जुड़ी सामने आ रही। तो देखिए ये अहम खबर है, 4 फरवरी को अयोध्या जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और 1 फरवरी को यूपी की योगी सरकार के तमाम मंत्री रामलला के दर्शन करेंगे। पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, क्या डिटेल सामने आ रही है बीजेपी के तमाम नेताओं के अयोध्या दौरे से जुड़ी? देखिए, आप जानते ही होंगे कि कल जिस तरीके से भीड़ श्रद्धालुओं की आ गई थी, उसके बाद जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है उनको यहाँ आना था, उस कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय यानी योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से जो जानकारी मिली है उसमें ये हुआ है कि 1 फरवरी को यानी 1 फरवरी को योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे, उनके साथ पूरा यूपी का मंत्रिमंडल होगा, कैबिनेट मंत्री भी होंगे, सचिन कुमार के राज्य मंत्री भी। उन्हीं के पास जानकारी आई है कि 2 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ आएंगे, 3 फरवरी को राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल वो अपने मंत्रिमंडल के साथ यहाँ रामलला के दर्शन करने आएंगे, और 4 फरवरी को जो पहले से हम अपने पास जानकारी है तो जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करेंगे। और ये बदलाव जो किया गया कार्यक्रम में वो इसीलिए कि श्रद्धालुओं की भीड़ तब तक कम हो जाएगी। कल 5 लाख लोगों ने दर्शन किए थे, आज यहाँ पे व्यवस्थित रूप से लोग दर्शन कर रहे हैं। जब ये श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाएगी तो ये सारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री और अमित शाह जी, वो यहाँ आएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका पंकज इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता रामलला के दर्शन करेंगे। फरवरी में तारीखें सामने आ गई हैं, यानी फिलहाल इस महीने में कोई बड़ा नेता बीजेपी का अब रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, और इसी वजह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी
रामलला के दर्शन का अपना कार्यक्रम स्थगित किया था। और एक बार फिर लौटते हैं, अपने खास मेहमानों का रुख करते हैं। लेकिन उससे पहले समीर, एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि अयोध्या में विकास की आज हम बात कर रहे हैं, तो अयोध्या में व्यापार को लेकर CAIT का भी बड़ा दावा है। और आपको बता दें, अयोध्या में लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश की बात कही जा रही है। अयोध्या में व्यापार की बढ़ती संभावनाओं की बात कही गई है और लोगों को रोजगार के जिस तरीके से अवसर मिलेंगे उसको लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण से पिछले दिनों में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें व्यापारियों ने पूरे देश भर के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा कार्यक्रमों को आयोजित किया। जिन 1.5 लाख कार्यक्रमों के अंतर्गत राम सेवा के कार्यक्रम हुए, राम फेरी हुई, शोभा यात्राएं हुई, 2000 से ज्यादा संगीतमय सुंदरकांड के पाठ हुए, हनुमान चालीसा हुई और इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम देश के अंदर आयोजित किए गए। और डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वरुण, किस तरह से आप देखते हैं ये जो आंकड़े सामने आए हैं? हमारे देश की ही एक संस्था है जिसने साफ तौर पर यह बताया कि 1.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते। अब जेफरीज की रिपोर्ट हमारे सामने है जिसमें 37 लाख करोड़ का बड़ा आंकड़ा हमारे सामने। तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है। अगर सनातन इकोनॉमी के जरिए ही भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरह का बूस्टर मिलता है, वो बूस्टअप होती है, तो इसका फायदा सबको मिलेगा, ये मानने में हर्ज क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। समीर जी और सुरभि जी, आपको प्रणाम देगी। कलयुग है और कलयुग के अंदर भारतीय संस्कृति आयातित पूंजीवाद का इश्यू है। आप जो बार बार सारे पैनलिस्ट कर रहे हैं ना, व्यापार, कारोबार, मैनेज कंपनीज, जेफरीज, यूएसए, ये धर्म को, आस्था को बेचने का जो मॉडल है ना, रेवेन्यू मॉडल, ये मेरी समझ से परे है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब लिबरलाइजेशन और वैश्वीकरण का उन्होंने जब देश में एक सिस्टम शुरू किया था, उसकी एक पराकाष्ठा है। मैं मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों से उस समय भी सहमत नहीं था, आज मोदी जी की नीतियों से भी सहमत नहीं हूं। धर्म को बेचना, आर्थिक मॉडल, ये सनातन इकोनॉमी, व्हाट इज दिस, मेरी समझ से बाहर है। धर्म को, आस्था को बेचने लग जाओ इकोनॉमी के लिए, तो धर्म और आस्था बची कहां? होटल बनाओगे, 5 स्टार कल्चर कर दोगे, जैसे आपने केदारनाथ जी में देखा हो। टूरिज्म, देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर बूस्ट देना है तो इसमें दिक्कत क्या है? आप तो उदारीकरण के भी खिलाफ नजर आ रहे हैं। 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ उसका कितना फायदा हुआ ये तो हम जानते हैं, आपने उसको भी नकार दिया। पराकाष्ठा है ये धर्म को बेचना, पूंजीवादी सोच, ये असुरी सोच है। ये धर्म और आस्था का मॉडल बेच नहीं सकते आप। ये शब्द ही मुझे सही नहीं लगता, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर एयरपोर्ट बन रहा है, रेल कनेक्टिविटी बन रही है, होटल्स डेवलप हो रहे हैं, रोजगार के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से अगर तरक्की हो रही है, तो क्या उसका आर्थिक तौर पर फायदा, इस बात का जिक्र करना गलत कैसे? ये धार्मिक टूरिज्म से ही आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे क्या? 205 लाख करोड़ का जो व्यापार कर रहे हो, चीन से आप कितना घाटा खा रहे हो, उसी को बंद कर लो, उसी से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। कितना आप 1,67,000 करोड़ तो चीन से दिसंबर तक घाटा खा चुके, ला के दिखा रहे थे क्या उसको? ये धर्म को बेचना, आस्था को बेचना, ये कलयुगी सोच है, ये असुरी सोच है, पूंजीवादी मानसिकता है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। मैं मनमोहन सिंह की नीतियों से भी सहमत नहीं था, आज मोदी जी की भी आर्थिक गुजरात मॉडल से सहमत नहीं हूं। आप अगर मुझे अच्छा नहीं समझे अलग बात है। ये धर्म और आस्था अपने आत्मा से आती है। ये आपकी सोच है, आपके विचार हैं, और इसीलिए आप यहाँ पर मौजूद हैं कि तमाम तरह के विचार हमारे सामने आए। राखी जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर आप दे दीजिए। धर्म के लिए वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये तो धर्म को बेचना है। अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना, राम भगवान की जब हम बात करते हैं तो एक जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, अपने बच्चों में वो संस्कार डालना, अपनी संस्कृति से इनको चिढ़ होती है। देखिए, मेरे जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं साथी और जो कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले साथ में वरुण पुरोहित जी हैं, इनकी बातों से साफ झलकता है कि सामने दिखती हुई इकोनॉमी की बूस्टअप को ये देखना नहीं चाहते। दही धर्म बेचने की बात ही नहीं है, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज आस्था थी लोगों की, तभी कल 5 लाख से ऊपर लोग वहां पर पहुंचे। आप खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पहुंच होगी तो वो राम मंदिर में, अयोध्या में होगी। और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आम लोग बोल रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वरुण जी वहां दिख रहा है। आम आदमी नहीं बोल रहा, अमेरिका बोल रहा है, जेफरीज की कारोबारी फर्म बोल रही है, आम आदमी नहीं बोल रहा है। अलग अलग जगहों पर धार्मिक सर्किट डेवलप किए हैं, आप जाके देखिए वरुण जी वहां पे। अरे मुझे नहीं देखना पूंजीवादी सोच को, असुरी सोच को, ये कलयुगी सोच है। ये धर्म को, आस्था को, मंदिर को इकोनॉमी से जोड़ना।
लेकिन समीर प्रॉब्लम क्या है, अपनी संस्कृति को आगे ले जाने में एक ऐसा वर्ग बन चुका है जिसे प्रॉब्लम होती है और वो आकर के टीवी चैनल पे उस प्रॉब्लम को अपने मुझे लगता है प्रॉब्लम है भाई पुरोहित साहब, इस बात से आपको क्या दिक्कत हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ का कारोबार हुआ, देश की राजधानी दिल्ली में 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ। पुरोहित साहब, इससे दिक्कत क्या हो सकती है? मैं जो बता रहा हूं आप उसको समझना ही नहीं चाहते हो। दिक्कत ही यही, आप कारोबार से किसको दिक्कत है? कारोबार से किसको दिक्कत है? श्री राम भगवान के नाम से कारोबार करोगे क्या आप? फिर क्या कर रहे थे 10 साल से आप इकोनॉमी में? सर, विश्व के एक बड़े तीर्थ स्थल अयोध्या की बात कर रहे हैं। विश्व में एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में उभर रहे अयोध्या, वहां बढ़ रहे कारोबार और वहां हो रहे विकास की चर्चा कर रहे हैं। सर, एक डेटा मैं आपके सामने रख देती हूं, शायद इस लिहाज से भी आगे हम बेहतर तरीके से चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि ये हम आपको बता रहे हैं 1 जनवरी से 22 जनवरी के बीच श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कितने कार्यक्रम देश में हुए और कारोबार इसमें कितना हुआ। आंकड़ों के लिहाज से इंफॉर्मेशन 1 जनवरी से 22 जनवरी तक के कारोबार की, जहां पर आपको बता दें 1.25 लाख करोड़ का यह आंकड़ा सामने आता है, क्योंकि देश भर में सुंदरकांड के 50,000 आयोजन हुए हैं। श्री राम फेरी 5,000, शोभा यात्रा 2,000 निकाली गई है और श्री राम संवाद 1,000 जगहों पर हमने देखने को मिला है। समीर, बिल्कुल, और जगह जगह तमाम तरह के कार्यक्रम हुए और देश के बाजार इसके चलते गुलजार रहे। श्री राम भजन 2500 जगहों पर हुए, भंडारे 40,000 से ज्यादा जगहों पर लगाए गए। जनवरी 2024 के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह था अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उसके चलते बाजार गुलजार रहे। अब सवाल यह है जिज्ञासु जी कि इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई एक बड़ा आयोजन होता है, वो भले ही धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन उससे अगर देश की अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है, कारोबारियों को जबरदस्त फायदा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे दिक्कत क्यों है, चिढ़ क्यों है? देखिए, अब मुझे बीच में नहीं इंटरप्ट कीजिएगा, आप कहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा उससे बोलना। किसी को धार्मिक पर्यटन से कोई दिक्कत नहीं, किसी की निजी आस्था पर किसी को भी किसी भी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया देने का कोई हक नहीं, लेकिन यह देश बहरहाल सबका है और जब सबका है तो देश बनाने वालों ने यह सोचा कि जो गांधी का अंतिम आदमी है उसको हम उसका अंत्योदय कैसे करें। तो उसके लिए सरकार की क्या पहल होती है लोक कल्याणकारी राज्य में, ये छुपा हुआ नहीं है। अब तक तमाम पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए हमने ये किया। धर्म की ही बात आप करते हैं तो मैं लोहिया को कोट करना चाहता हूँ और उन्होंने इन्वोक किया, क्या कहा, ए भारत माता हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का उन्मुक्त हृदय दो और राम का कर्म और वचन दो, हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा से रचो। आज वो लोग भी राम के नाम पर कर रहे हैं, वो कम से कम राम के मर्म के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कहा, इस देश के हर नागरिक को क्या आप दैविक भौतिक ताप संताप से बचाएंगे कि नहीं? निर्बलों को, विकलों को कौन उसकी सुधि लेगा? और इसलिए बिहार सरकार ने जब 1250 करोड़ रुपए उन गरीब लोगों को स्वरोजगार के लिए दिए, तो इससे देश बना करता है। देश किसी उद्योगपति को सब कुछ सौंप देने से नहीं बनता। राम राज्य की स्थापना अडानी और अंबानी के कर्ज माफ करने से नहीं होगा। मुझे माफ कीजिएगा, ये पूरी की पूरी बहस जो है इस देश की मर्यादा और इस देश के मिजाज के प्रतिकूल जा रही है। अरे मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंध वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है जी, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। ज्ञान यहाँ पर जो दे रहे हैं समीर जी, एक सवाल मैं यहाँ पर समीर करना चाहूंगी जितेंद्र से, क्योंकि अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, इसलिए इस बदलते हुए अयोध्या में हो रहे विकास के इस अनुमान को देखते हुए आने वाले वक्त में लोगों को मिल रहे फायदे के बारे में यहाँ पर जिक्र करना, और मुझे लगता है अर्थशास्त्री के तौर पर आप ये बेहतर समझाएंगे। देखिए, किसी भी तरह का अगर डेवलपमेंट होता है जिससे फायदा जो है देश के लोगों को मिलता है, तो मेरे ख्याल से वो जो है स्वीकारनीय है। अब हम तिरुपति की बात करते हैं तो तिरुपति भी एक स्टेट की इकोनॉमी में एक बढ़ावा देता है, और भी हम स्तर की बात करते हैं तो बढ़ावा देता है। अब यूपी का नंबर आया है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में अयोध्या एक बहुत बड़े जो है स्तर पर उभरने वाला है, और कोई भी इस तरह का इवेंट होगा या इस तरह का कोई भी टूरिज्म अगर उभरता है एक बहुत बड़े लेवल पे,
तो उसके साथ और भी चीजें जुड़ जाती है। टूरिज्म होगा तो डेवलपमेंट होगा, न्यू जॉब्स होंगी, इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट होगा। और ये केवल एक अयोध्या की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या के साथ आपके और जगह भी जुड़ जाते हैं। जो मथुरा आएगा वो अयोध्या भी देखना चाहेगा, ठीक है, बनारस जाएगा। ठीक है। और राकेश जी जल्दी से 10 सेकंड में अगर आप ये समझा पाएं कि भाई सिर्फ धार्मिक पर्यटन पर ही बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, डेवलपमेंट्स के और भी काम हो रहे हैं, धार्मिक पर्यटन भी एक जरिया है देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने का। 10 सेकंड बिल्कुल है। मुझे लगता है कि धार्मिक अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ेगी उसके साथ सोशली और इकोनॉमिकली भी हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपने एयरपोर्ट की और आपने जो स्टेशंस की बात करी, वहां पे जब डेवलपमेंट होगा लोग आएंगे, निश्चित तौर पे काफी आगे तक जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आश्वासन भी आज की इस डिबेट में जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।